हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे कहते हैं इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, भूतकाल। तो हमारा राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन भूतकाल, सेकंड प्रागैतिहासिक काल, थर्ड आदि ऐतिहासिक काल, फोर्थ इतिहास। तो हमारा राइट आंसर है इतिहास। अब नेक्स्ट उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। फर्स्ट आदि ऐतिहासिक काल, सेकंड प्रागैतिहासिक काल, थर्ड भूतकाल, फोर्थ इतिहास। तो हमारा राइट आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। अब नेक्स्ट, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ। मतलब जब ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रवेश आज से लगभग 30 से 40 हजार पहले हुआ, 30 से 40 हजार पहले हुआ। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। आंसर नंबर इज द बी, राइट आंसर। अब नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आग, स्थायी निवास, अनाज, शिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, शिकार। अब नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी प्रागैतिहासिक काल एंड ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। अब नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल और ऑप्शन नंबर सी डी आदि ऐतिहासिक काल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नवपाषाण काल। अब नेक्स्ट, मनुष्य में स्थायी निवास की निवृत्ति किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नवपाषाण काल में। अब नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी भैंस, ऑप्शन नंबर सी बकरी, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। तो हमारा राइट आंसर है कुत्ता। मनुष्य ने कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में रखा गया। अब नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? मनुष्य ने ऐसा कौन सा धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और तांबा का ही बनाया हुआ सबसे पहले औजार था कुल्हाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल और ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर जो है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अवस्थित है पश्चिम बालूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी?
चावल और मक्का, गेहूँ और चावल, गेहूँ और जौ, गेहूँ और मक्का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गेहूँ और जौ। अब नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चावल। अब नेक्स्ट, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण पल्लावारम, मेहरगढ़, बालूचिस्तान और ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर इज द बी राइट आंसर, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? हड़प्पा, बालूचिस्तान, कोल्लीडवा, मोहनजोदड़ो। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, कोल्लीडवा। अब नेक्स्ट, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? फर्स्ट पल्लावरम, सेकंड मेहरगढ़, थर्ड बालूचिस्तान, फोर्थ हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पल्लावरम। अब नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। लोहा, तांबा, पत्थर, स्फटिक, लकड़ी। तो हमारा भारत के जो पूर्व प्रस्तर युग था, जब पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार जो थे बने हुए थे वो पत्थर के बने हुए थे, स्फटिक के। अब पत्थर को ही स्फटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूसफुट, रिजले, होलियोडोरस, राय बहादुर, दयाराम साहनी। तुम्हारा आंसर नंबर इज द ए करेक्ट आंसर, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? हड़प्पा है कि मोहनजोदड़ो, चन्नूरडो, कालीबंगन। तो हमारा जो सबसे प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो है। अब नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? देखो, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है सेओतभू गिबन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है अरावली से, हिमालय से, शिवालिक की पहाड़ी से, बरेली से। तो जीवाश्म का जहाँ प्रमाण मिला है या जीवाश्म कहाँ मिलता है भारत में, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत में जीवाश्म कहाँ मिलता है, तो शिवालिक की पहाड़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है? जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ी में मिलता है। अब नेक्स्ट, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? तो ताप्ती घाटी, गंगा के घाट में, यमुना में, नर्मदा नदी घाटी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? तो रिजले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिजले। अब नेक्स्ट, तो हमारा यहीं से समाप्त होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि